नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है यूके की तरफ से। यदि आप इस समय यूके के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक नया अपडेट दिया गया है, जिसके अनुसार यदि आपकी स्टडी पूरी हो चुकी है और उसके बाद आप यूके में जाकर काम करना चाहते हैं तो अब आप यूके के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। आ रही रिपोर्ट के अनुसार यूके की गवर्नमेंट ने यहाँ पर न्यू वर्क पोस्ट स्टडी वीज़ा को लागू कर दिया है, जिसके तहत अब आप यहाँ पर नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नए वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए आपको अपना यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपको ये वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बताते चलें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यूके में जाकर स्टडी करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए वीज़ा पहले से ही चालू है और सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस समय यूके के लिए ट्रैवल करके जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर जो आ रही है वो कनाडा को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि कनाडा से भी एक अच्छी खबर है। कनाडा की गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए वीज़ा की सर्विस शुरू कर दी है। इस वीज़ा के लिए आप किसी भी BFS ग्लोबल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आपने BFS ग्लोबल में एप्लीकेशन दिया हुआ है तो अब आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल रही है। यदि अभी तक आपको BFS ग्लोबल की तरफ से अपॉइंटमेंट नहीं मिली है तो आप एक बार BFS ग्लोबल से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मौजूदा समय की बात करें तो बहुत सारे लोग कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है और उनका वीज़ा भी मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर UAE से आ गई है। UAE की गवर्नमेंट ने अपने सभी नागरिकों को, जो भी UAE के सिटीजन हैं, उन सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करी है कि वो किसी भी ऐसे कंट्री में ट्रैवल ना करें जहाँ पर डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस पाया जा रहा है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर यूरोप की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है आप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल इन सभी देशों में ट्रैवल ना करें, क्योंकि इस समय इन सभी देशों में डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का खतरा है। यही कारण है कि इस समय UAE की गवर्नमेंट ने भारतीय पैसेंजर्स को अनुमति नहीं दी है और जितने भी भारतीय पैसेंजर्स इस समय UAE में ट्रैवल करके जा रहे हैं वो किसी दूसरी कंट्री में या तो 14 दिन का स्टे कर रहे हैं और या फिर ऐसे लोग UAE में ट्रैवल करके जा रहे हैं जो या तो UAE के नागरिक हैं या फिर जिनके पास UAE का गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन देशों से आ गई है। आपको बता दें कि यूरोप के जितने भी देश हैं अभी तक उन देशों ने भारतीय वैक्सीन का अप्रूवल नहीं दिया था। यानी कि यदि आप भारतीय वैक्सीन कोई सी भी लगाकर यूरोप के देशों में ट्रैवल करके जा रहे थे तो आपको वहाँ पर जाने के बाद कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ रहा था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अब यहाँ पर इसको लेकर बदलाव किया गया है और भारत सरकार ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी है कि यदि यूरोप के देश भारतीय वैक्सीन का अप्रूवल नहीं देंगे तो यहाँ पर यूरोप से आने वाले पैसेंजर्स का भारत में भी क्वारंटीन किया जाएगा। यानी कि भारत भी यूरोपियन वैक्सीन का अप्रूवल नहीं देगा अपने यहाँ पर। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत की तरफ से जैसे ही ये स्टेटमेंट डाली गई उसके तुरंत बाद यूरोप के कई सारे देश सामने से खड़े होकर आए और उन्होंने भारतीय वैक्सीन का अप्रूवल देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर यूरोप के 6 से 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भारतीय वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। इनमें से कई सारे देश ऐसे भी हैं जो कि भारत की कोवैक्सीन का भी अप्रूवल दे रहे हैं। बात करें यदि इन देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं तो इन देशों में जो देश शामिल हैं उनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन जैसे देश शामिल हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आप इन देशों में अब ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस समय यूरोप में जो पैसेंजर्स भी ट्रैवल करके जा रहे हैं उनको ग्रीन पास अप्लाई करना जरूरी है। ग्रीन पास अप्लाई करने के लिए अब आप यहाँ पर भारतीय वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर फिर दोबारा से यहाँ पर वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में अब तक टोटल कुल मिलाकर 35 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। ये जानकारी खुद यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जाहिर की गई है। आपको बता दें कि रोजाना बेसिस पर यहाँ पर भारत में 30 से 40 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। बीते कल भी यहाँ पर भारत में 38 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यदि आप भी इस समय वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो आप या फिर यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे आप वैक्सीन सेंटर पर भी जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब यहाँ पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे वैक्सीन सेंटर में जाकर भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर भारत और कतर के बीच में उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हो रही है। यदि आप इस समय कतर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन हुआ था वो अभी भी जारी है और इसको जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 जुलाई तक सस्पेंड किया है, लेकिन अभी भी जो स्पेशल फ़्लाइटें हैं, जो एयर बबल्स की फ़्लाइटें हैं,
और जो कि स्पेशल एग्रीमेंट करके जो भारत सरकार दूसरे देशों से फ़्लाइटों को चालू कर रही है, वो सारी की सारी फ़्लाइटें अभी भी ऑपरेट की जा रही है। इस समय यदि आप किसी दूसरे देश में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो कतर के दोहा एयरपोर्ट से आप फ़्लाइट बदलकर किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस समय भारत और दुबई के बीच में सीधी उड़ानें बंद होने के बाद बहुत सारे लोग इस समय कतर के माध्यम से ही दूसरे देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर थाईलैंड को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन फुकेट जो है अब अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को आने की अनुमति दे रहा है। यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हुई है तो अब आप फुकेट में आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं और आपको वहाँ पर जाने के बाद क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि फुके की तरफ से ये जो नया नियम लागू किया गया है वो 1 जुलाई से लागू किया गया है। यदि आप इस समय भारत में हैं तो आप भी यहाँ पर फुके के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर जान लेते हैं। जेट एयरवेज जिसका रिवाइवल यहाँ पर NCLT की तरफ से हो गया है और अब जिन लोगों का भी जेट एयरवेज में पैसा फंसा हुआ है या फिर जेट एयरवेज में उन्होंने टिकट खरीद रखी थी और उन सभी लोगों का रिफंड अभी भी जेट एयरवेज से लेना था, तो यहाँ पर जेट एयरवेज के रिवाइवल प्लान में यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, भले ही आपका जेट एयरवेज में कितने का भी बकाया हो, अब आपको जेट एयरवेज के टिकट रिफंड के रूप में केवल 15,000 रुपये ही मिल पाएंगे। इसके अलावा जेट एयरवेज के जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, जितने भी बैंक थे, उन सभी लोगों को केवल 5% ही रिटर्न मिल पाया है। इसके अलावा जो जेट एयरवेज के पुराने एम्प्लॉय थे उनको कुछ यहाँ पर 11,000 रुपये ही जेट एयरवेज की तरफ से मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जेट एयरवेज से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। आपको बता दें कि जेट एयरवेज जो अपनी उड़ानों को चालू करने की जो डेट है वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल और लगाएगी, उसके बाद ही जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को चालू करने वाली है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि आपने एयर इंडिया का टिकट लिया हुआ है और एयर इंडिया से रिफंड नहीं मिला था और आपका पैसा एयर इंडिया के क्रेडिट में फंसा हुआ है, तो अब आपको एयर इंडिया जो है जुलाई महीने तक का समय दे रही है। जुलाई महीने तक आप एयर इंडिया की टिकट बुक करके ट्रैवल करके जा सकते हैं। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा ऐसा है जो कि लॉकडाउन के कारण एयरलाइंस कंपनी के पास फंसा हुआ था और एयरलाइंस कंपनी ने उन सभी पैसा का रिफंड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।